नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्यादान एक कविता जो कि कवि ऋतुराज द्वारा रचित है और यह एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस कविता कन्यादान कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम पढ़ने वाले हैं और यह पढ़ेंगे हम स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अब देखिए, ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का पहला प्रश्न है, आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। यानी कन्यादान कविता के टाइटल से, शीर्षक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि लड़की का विवाह जब होता है तो मां अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा देती है, उस सब का चित्रण इस कविता में किया गया। और यहां पर बताया गया कि मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। उत्तर देखें, इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की मां उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। यानी यहाँ पर माँ अपने बेटे को एक शिक्षा देना चाहती है कि तुम लड़की तो हो परंतु लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपनी कोमलता को हर जगह प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना। क्या बता रहे हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। शायद समझ रहे होंगे कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में कवि क्या समझाना चाहते हैं। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहन करना पड़ता है। कई बार तो उसे उसी अग्नि में जला दिया जाता है। नारी की जीवन कष्टों से भरा हुआ माना गया है। तो कवि ये बताना चाहते हैं कि माँ ये कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात रोटियां सेकने के लिए तो आग होती है परंतु वह जलने और जलाने के लिए नहीं होती, इसलिए संभल कर जीवन यापन करने का प्रयास करना। मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है। तो देखें, बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। मां यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहन करना पड़े, इसलिए मां ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। आगे देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके मन में आपके सामने उभर रही है उसे आप शब्दबद्ध करें। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसको पढ़कर के हमें एक शब्द चित्र उभारना है सामने। उत्तर देखिए, कवि की इन पंक्तियों से लड़की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। उन विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि वह आदर्शवादी है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, वह अब भी अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। इस प्रकार से यहाँ 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लड़की की मनस्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है। मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। मां और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। मां बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती रही है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी को कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ भी नहीं शेष बचेगा, इसलिए मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है, नजर आती है। मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। मां ने अपनी बेटी को विदा करते समय कई प्रकार की शिक्षा दी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। मां ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की शिक्षा दी। मां ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की शिक्षा दी। मां ने अपनी बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। नारी सबलता, सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है, इस बारे में भी मां ने अपनी बेटी को शिक्षा दी।
अब चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति को भी पढ़ लेते हैं, जो कि इस अभ्यास खंड के आधार पर हम इसको देख रहे हैं। जैसे देखिएगा कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। यानी कि जो शब्द है कन्या दान, तो कन्या शब्द के साथ दान शब्द को मानना कहाँ तक उचित है। कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसका संबंध उसकी भावनाओं से होता है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। अतः कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है। अर्थात दान शब्द वहां पर उस तरह से अधिक रूप में सुंदर नहीं माना जा सकता, परंतु उसकी भावनाओं की यदि कद्र की जाती है तो है एक तरह से जीवन उसका सुखमय हो सकता है। इस प्रकार से आपने देखा यह कन्यादान जो रीति रिवाज द्वारा रचित कविता थी, इसके अभ्यास खंड को आपने पढ़ा। आपका धन्यवाद।